Okay, Indian geography, chapter number 4, climate, page number page number 33. Page number 33. Okay. We drink more water during summers. Now understand, we drink more water during summers. Your uniform during the summer is different from the winters. Why do you wear lighter clothes during summers and heavy woolen clothes during winter in North India? So you बचपन में आपने साइंस में पढ़ा होगा that white clothes, black clothes, white clothes हम गर्मियों में लाइट आप जैसे अभी भी आप अपनी यूनिफॉर्म चेक करो आपने गर्मियों में कॉटन की सूट पहना है अभी यू आर वेयरिंग अ ब्लेजर योर स्वेटर और अ स्वेट शर्ट और जैकेट सो बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेट आपने ऐसा किया ना सो इन सर्दर्न इंडिया वुलन क्लोथ्स आर नॉट रिक्वायर्ड हमारी इस इंडिया की जो सर्दर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा वुलन क्लोथ्स की जरूरत नहीं पड़ती है सो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विंटर्स आर माइल्ड एक्सेप्ट इन दी हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी विंटर्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है माइल्ड विंटर्स होती हैं देयर आर वेरिएशंस इन वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन तो हमारी कंट्री में अलग अलग सीजन में अलग अलग वेदर कंडीशंस होती हैं डिफरेंट सीजन में डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती हैं अभी इन फिजिकल ज्योग्राफी वी स्टडीड अबाउट क्लाइमेट एज अ होल हमने प्रेसिपिटेशन हमने साइक्लोन सब चीज़ों के बारे में एज अ होल पढ़ा अब इन दिस बुक वी विल बी स्टडीइंग इंडिया स्पेसिफिक इंडिया में कैसे बारिश हो रही है इंडिया में कहाँ बारिश कब क्यों कैसे कहाँ ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डीलिंग इन दिस चैप्टर there are variations in weather conditions during different seasons. These changes occur due to changes in the element of weather. Again, elements of weather पढ़े थे ना हमने क्या होते हैं? Temperature, pressure, wind direction, velocity, humidity and precipitation. ये सब चीजें चार ही बहुत सारी चीजें जब इनमें कोई चेंज होगा एलिमेंट्स हैं ये वेदर के इनमें कुछ भी चेंज होता है तो वेदर में चेंज वेदर क्या है वेदर एक मोमेंटरी स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है while climate refers to the average of the weather conditions over a longer period of time. तो वही बोल रहे हैं वेदर एक मोमेंटरी है मतलब अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका क्या होता है वेदर जब हम हर सारे शॉर्ट टाइम के वेदर्स को मिला के स्टडी करेंगे ना दिस विल बी योर क्लाइमेट एक तरीके का एवरेज ऑफ वेदर इज नोन एज क्लाइमेट मतलब जब हमने देखा कि हर साल हमने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा ऐसा वेदर है वेदर पैटर्न्स होते हैं तो आफ्टर 50 इयर्स या 20 इयर्स बोल देंगे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है अंडरस्टैंडिंग सो वेदर चेंजेस क्विकली मे बी विद इन अ डे और वीक बट क्लाइमेट चेंजेस imperceptibly and may be noted after 50 years or even तो वेदर काफी क्विकली चेंज होता है जैसे कल तक धूप कल परसों तक धूप थी कल बारिश हुई आज बारिश हुई सुबह थोड़ी सी धूप निकली थी फिर बादल हो गए ना दिस इज व्हाट दिस इज चेंज इन वेदर ये बहुत फ्रीक्वेंटली एक दिन में भी 2 बार चेंज हो सकता है या 2 दिन में 1 बार चेंज हो सकता है बट क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं होता है क्लाइमेट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है मान लो 50 इयर्स और इवन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट सबसे पहला मोमेंटरी होता है उसका एवरेज होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए changes very frequently weather and climate changes in a long term. Understand? Moving on. You have already studied about the monsoon in your earlier classes. You are also aware of the meaning of the word monsoon. मौसम. right ना सबने monsoon का मतलब क्या होता है मौसम it's an Arabic word. Monsoon connotes the climate associated with seasonal reversal in the direction of wind. India has a hot monsoonal climate, which is the prevalent climate in South and Southeast Asia. तो हमने मानसून क्या है रिवर्सल ऑफ विंड आपने पढ़ा होगा कि एक बार विंड यहाँ से जाती है फिर एक बार विंड यहाँ से आती है प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होगा हमें पता है विंड कहाँ से कहाँ मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी अगर तो हाई प्रेशर यहाँ है तो विंड हाई प्रेशर यहाँ है लो प्रेशर यहाँ है यहाँ से नीचे आएगी अगर हाई प्रेशर यहाँ है लो प्रेशर यहाँ है तो यहाँ से ऊपर जाएगी तो रिवर्सल ऑफ विंड्स एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे आ रही है इस रिवर्सल ऑफ विंड्स को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट है इट इज हॉट मॉनसून यहाँ पे हॉट टाइप है गर्मी का Now unity and diversity in the monsoon climate. The monsoon regime emphasizes the unity of India
India with the rest of Southeast Asian region. This view of broad unity of the monsoon type of climate should not, however, lead one to ignore its regional variations which differentiate the weather and climate of different regions of. पहले हमें याद रखना है इंडिया, अगर आपको कुछ याद है इंडिया का क्लाइमेट टाइप कैसा है, इट इज मॉनसून टाइप. कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है. नाउ आई एम टेलिंग यू ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जनरली मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट मॉनसूनल टाइप. जनरली सारी कैसी है, मॉनसूनल टाइप्स हैं. इसीलिए हम इन कंट्रीज के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप, एक यूनिटी बना के चल पाते हैं. बट इस यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लोकल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशंस को इग्नोर करोगे. यानी कि कुछ ऐसे लोकल रीजनल फिनोमेना या चीजें होती हैं जो कि जरूरी नहीं है चाइना में भी हो रही हो, जरूरी नहीं है थाईलैंड में हो रही हो, बट इंडिया में होती है. एंड सिमिलरली हो सकता है कुछ ऐसे प्रोसेस या कुछ ऐसी चीजें हैं जो थाईलैंड चाइना में हो रही हो बट इंडिया में नहीं. इनको हम बोलते हैं रीजनल वेरिएशन. इनको हम क्या बोलेंगे, रीजनल वेरिएशन. For example, the climate of Kerala and Tamil Nadu in the south are so different, and that of Uttar Pradesh and Bihar in north is so different. और अलग है ना, केरला तमिलनाडु का इंडिया के अंदर ही इतनी ज़्यादा वेरिएशन है. केरला तमिलनाडु का क्लाइमेट कितना अलग है और यूपी बिहार का क्लाइमेट कितना डिफरेंट है. एंड येट हम सबका ही, और येट केरला भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है और यूपी भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में ही. The climate of India has many regional variations expressed in the patterns of winds, temperature and rainfall. तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग वेरिएशन है उसमें. जैसे हमने विंड्स के बारे में पढ़ा, लोकल विंड्स, हम लू वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे. सो अलग अलग पैटर्न आते हैं विंड्स का. टेम्परेचर अलग होता है, कहीं पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, कहीं पर रेनफॉल बहुत कम. सीजन अलग अलग चेंज होते हैं. वेटनेस और ड्राइनेस, यानी कि इसका मतलब क्या है, but because of what, ड्राइनेस और वेटनेस किसकी वजह से होगी, प्रेसिपिटेशन. हाँ, सर्दी, प्रेसिपिटेशन, सर्दी में प्रेसिपिटेशन होती है विंटर्स में बहुत कम स्केल में ना. सर्दियों में बारिश बहुत कम होती है, ड्राई होती है. सर्दियाँ तो होती है ड्राई है. सो वेटनेस, डिग्री ऑफ वेटनेस और ड्राइनेस. तो क्या क्या चीजें हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, पैटर्न, विंड्स कैसे चल रही है, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द डिग्री ऑफ ड्राइनेस एंड. These regional diversities may be described as subtypes of monsoon climate. और ये जो regional diversities होते हैं इनको हम monsoon climate के subtypes बोलते हैं. Let us take a closer look at these regional variations in temperature, winds and. तो अभी अलग अलग क्या regional ये बता रहे हैं आपको किस तरीके से अलग अलग region में why and how is this regional variation, यानी कि अलग region में temperature, rainfall और last चीज है टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड का सिस्टम अलग डिफरेंट है. उसके एक बात करनी है टेम्परेचर. While in the summer, the mercury occasionally, mercury कौन से प्लैनेट की बात हो रही है, टेम्परेचर मर्करी. ठीक है. So while in the summer, the mercury occasionally touches 55 डिग्री. मर्करी को टेम्परेचर की बात हो रही है. ठीक है. मर्करी कैलकुलेट करा जाता है ना, मर्करी आपके उसमें होता है. So it is not Mercury planet, it is Mercury for temperature. So in the summer, the Mercury occasionally touches 55 degrees Celsius in the western Rajasthan. तो राजस्थान में कितना हो जाता है, almost 55 डिग्री हो जाता है. 55 डिग्री सेल्सियस. सोचो यहाँ पे 47 या 49 हो जाता है तो हमारी हालत इतनी खराब हो जाती है. वहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है राजस्थान. राजस्थान में भी वेस्टर्न राजस्थान में जो आपका थार डेजर्ट वाले होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इन दी इट ड्रॉप्स डाउन टू एज लो एज -45 डिग्री इन विंटर अराउंड. और ले में यही -45 डिग्री हो जाता है आपका कहाँ पे, ले इज व्हाट, लद्दाख एंड ले आर गैंग. लद्दाख इज इट अ यूनियन टेरिटरी और अ स्टेट? टेरिटरी है ना. कितनी डिबेट हुई थी इसमें, याद रखना है. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर यूनियन टेरिटरीज. चुरू इन राजस्थान
Rajasthan may record a temperature of 50 degrees Celsius or more on a June day, while the mercury hardly touches 19 degrees Celsius in Tawang on the same day. बोल रहे हैं अगर एक पर्टिकुलर दिन आप ले लो तो उस दिन में चुरू का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना हो सकता है 50 डिग्री तक पहुंच सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। और इसी सेम दिन पे उस ऑन दी अदर साइड यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 19 डिग्री भी मुश्किल से पहुंच पाता है। ठीक है, नाउ रीजन कहना है यहाँ पे प्लेन कुछ है ही नहीं, ड्राई विंड्स हैं, वही विंड्स इट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर वेरिएशन बता रहे हैं आपको क्यों अलग अलग जगह पे है। On the December night temperature in Dras का जम्मू कश्मीर में ड्रॉप डाउन टू -45 डिग्री सेल्सियस, while त्रिवेंद्रमपुरम चेन्नई में जो है उसी सेम दिन में उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस होगा। वेरिएशन है ना, लैटिट्यूडनल वेरिएशन हमने पढ़ा था ना ये चीज कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल्स जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, टेम्परेचर फॉल होगा। तो वही हो रहा है, जो तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस है, द्रास जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री है। एक तो फर्स्ट रीजन ये है कि लैटिट्यूडनल चेंज हो रहा है, दूसरा रीजन माउंटेन्स है, एल्टीट्यूड भी तो ऊपर जा रहा है ना आपका। नेक्स्ट, these examples confirm that there are seasonal variations in temperature from place to place and from region to region। अलग अलग रीजन में अलग अलग जगहों पे वेरिएशन दी है। Not only this, if we take only a single place and record the temperature for just one day, variations are no less striking। और ये तो हम अलग अलग सिटीज का अलग अलग जगहों का ले रहे हैं। अगर आप एक सिटी का या एक ही प्लेस का भी पूरे दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे ना, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाएगी। नहीं स्पेशल लिखा है ना, confirm that there are seasonal variations in temperature from place to place। Not only this, if we take only a single place and record the temperature for just one day, variations are no less striking। no less striking का मतलब अगर no word नहीं लिखा होता और सिर्फ less striking लिखा होता तो इसका मतलब होता कि इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है। बट no less striking का मतलब ये हो गया कि एक भी अगर आप एक ही दिन की भी लोगे तो भी आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। वही तो बता रही हूँ, इफ इट वुड हैव बीन जस्ट लेस स्ट्राइकिंग, लेस का मतलब होगा कम और स्ट्राइकिंग, उसमें लिखिए नो लेस तो मतलब कम नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, दिस इज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ठीक है, now in Kerala and in the Andaman Islands the difference between day and night temperatures may be hardly 7 or 8 डिग्री सेल्सियस। तो अंडमान आइलैंड्स में जैसे कि आइलैंड्स हैं, पानी क्या काम करता है, सी हमने पढ़ा है ना, आसपास अगर सी है या वाटर है तो एक रेगुलेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है ना, बहुत ज्यादा सर्दी होने देता है ना बहुत ज्यादा गर्मी होने देता है। तो दिन के और रात के टेम्परेचर में 7 से 8 डिग्री की वेरिएशन होगी। ऑन दी अदर हैंड राजस्थान में अगर आप चले जाते हो, डेजर्ट एरिया में जाते हो, सो जहां आप सुबह गर्मी से जल रहे होगे धूप में, वही रात में आप जम जाओगे, इतनी ठंडी होती है वहाँ पे। तो देयर इज बहुत ठंड लेते हैं। बट थार डेजर्ट में इफ द डे टेम्परेचर इज अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, एट नाइट कंसिडरेबली 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। बेसिकली आपको एक छोटा स्वेटर पहनने की, पतला वाला स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ जाएगी। जहाँ सुबह 50 डिग्री के जो कपड़े पहने हैं वो भी खाने। दिस इज दी वेरिएशन। कितना ज्यादा वेरिएशन, ऑलमोस्ट 20 डिग्री हो गया, कितना 30 डिग्री कम हो गया ना, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का वेरिएशन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरनल टेम्परेचर। बताया था ना, डायरनल दिन का अलग नहीं, वो तो अलग चीज है, वो तो टाइम्स। डायरनल टेम्परेचर मैंने आपको बताया था वीनस का बताया था ना कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाती है टेम्परेचर का, सुबह और रात के टेम्परेचर। तो सीजनल वेरिएशन भी होती है और डे वेरिएशन बताइए उन्होंने। जैसे आपने बोला ना कि मैंने जो आपको डे वेरिएशन की बात कर रहे थे, तो टेम्परेचर के केस में आपकी क्या क्या होती है, सीजनल वेरिएशन भी होती है और डे में वेरिएशन भी। एक दिन पहले हमने सीजनल पढ़ा, सर्दी गर्मी का अलग, और डे का भी हमने पढ़ा कि रात दिन में भी कितना ज्यादा चेंज आ जाता है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। नाउ लेट अस सी द रीजनल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन। While snowfall occurs in Himalayas, it only rains over the rest of the countries। जब हिमालयस में स्नोफॉल होगी तो बाकी कंट्री में रेन होगा। Similarly, variations are noticeable not only in the type of precipitation
बट ऑल्सो इन द अमाउंट। टाइप तो हमें पता चली गया ना, ये हमने पढ़ा था, स्लीट, हेल, स्टॉर्म, ठंडे इलाकों में स्नोफॉल होगा, गर्म इलाकों में रेनफॉल होगा। तो जहाँ हिमालय में अगर स्नोफॉल होगा तो बाकी सारे कंट्री में क्या होता है, रेनफॉल होगी, बारिश होगी, पानी के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। पर लेकिन ये तो टाइप ऑफ रेनफॉल होता है। टाइप ऑफ रेनफॉल के अलावा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि कितनी बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, ज़्यादा कहाँ बारिश हो रही है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, इसमें भी वेरिएशन। जैसे कि भाई चिरापुंजी और मौसिन राम जो है खासी हिल्स ऑफ मेघालय में, इनको ऑलमोस्ट अराउंड 1080 सेंटीमीटर की बारिश मिलती है एक साल में। जैसलमेर in Rajasthan rarely gets more than 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग दी सेम पीरियड। अगर हम सेम पीरियड की बात करते हैं तो वहीं पे जहाँ हम मेघालय चिरापुंजी की बात कर रहे हैं, चिरापुंजी मोस्टली सबसे ज़्यादा रेनफॉल वर्ल्ड में, सबसे चिरापुंजी हो गया है, नहीं पहले मौसिन राम था और चिरापुंजी हो गया, ठीक है, या हाँ, तो पहले मौसिन राम था, चिरापुंजी हो गया, पर अभी भी और बहुत थोड़ा सा मिनिमम वेरिएशन है हम दोनों में, पर अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। और उसी सेम टाइम में राजस्थान में 9 सेंटीमीटर की भी बारिश नहीं होगी ना। व्हाट इज दिस सेंटीमीटर, एनी आइडिया? रेनफॉल को सेंटीमीटर में कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं? What do they do is they make a pit or something, एक कंटेनर ऐसा कुछ पिट जैसा कुछ बनाते हैं जिसमें जब भी रेनफॉल होता है ना तो पानी इकट्ठा होता है। कितना लेवल ऑफ पानी राइज हुआ वो सेंटीमीटर से चेक करेंगे स्केल से, उससे पता चलता है कि ऑलमोस्ट आप देखो ऑलमोस्ट 2 मीटर। हाँ, तो ये जो वेदर फोरकास्टिंग वाले एरियाज होते हैं ना, ये खुद ही करते हैं सेम। तभी तो बताया ना सेम नहीं होता। जैसे मैंने एक गड्ढा बनाया राजस्थान में, एक गड्ढा बनाया मैंने चिरापुंजी वाले गड्ढा में 2 मीटर पानी भर गया, और राजस्थान वाले में 9 सेंटीमीटर इतना 9 सेंटीमीटर पानी भरा। ये सिर्फ एक गड्ढे, एक पर्टिकुलर गड्ढे की बात होती है। ऐसा मतलब आप तो बोलोगे कि कितनी सी बारिश होती है, बस 2 मीटर की नहीं, दिस इज जस्ट अ पिट जिसमें पानी कलेक्ट हुआ है टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन। मतलब कल को आप अगर अपने घर ऊपर छत पे आप बकेट रख दोगे तो उससे आपको पता चलेगा ना कितना पानी उस बकेट में कैरी किया रहे, उससे आपको मेजरमेंट निकल जाएगी कितनी बारिश हुई, कितने सेंटीमीटर की आज। अब ये जो बता रहे हैं ना आपको 1080 सेंटीमीटर, दिस इज एन एवरेज रेनफॉल, ठीक है, एवरेज बता रहे हैं। अब बोलो मैम मेरे घर में तो एक ही दिन में 10 सेंटीमीटर बारिश हो गई, इतनी सारी बारिश भर गई मेरी, दैट डजंट मीन, ठीक है, दैट इज नॉट द एवरेज। समझ में आया? Tura situated in the Garo hills of Meghalaya may receive an amount of rainfall in a single day which is equal to 10 years of rainfall in जैसलमेर। जैसलमेर में जो बारिश 10 साल में जितनी टोटल बारिश होती है उतनी बारिश एक दिन में हो जाती है तुरा नाम की जगह। While the annual precipitation is less than 10 centimeters in northwest Himalayas and in western desert, it exceeds 400 centimeters in Meghalaya। मतलब अगर हम एनुअल बारिश पूरे साल भर की बारिश को देखें तो 10 सेंटीमीटर की भी बारिश नहीं होती है हिमालय में और वेस्टर्न राजस्थान का थार डेजर्ट वाला एरिया है। ऑन द अदर हैंड मेघालय में कितनी हो रही है? 400 सेंटीमीटर। सी द डिफरेंस, 390 सेंटीमीटर का डिफरेंस, तो वेरिएशन पता चल रही है। नेक्स्ट इज द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा आर हिट बाय स्ट्रॉन्ग रेन बेयरिंग स्टॉर्म्स। अब ये विंड्स की बात है, यही पढ़ेंगे हम टेम्परेचर में। ये तो आपको बस वेरिएशन बताई जा रहे हैं, रीजंस क्या है, क्यों ये क्लाइमेट में डिफरेंस है। दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। भाई 10-15 पेज का चैप्टर है, दिल थाम के बैठो, सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी। ओके, सो दीज आर रीजंस ना। अभी जैसे एक तो लैटिट्यूड वाला मैंने बताया आपको, फिर मेघालय में क्या है ना, एल्टीट्यूड का भी मेघालय का पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज इंटरेस्टिंग। मेघालय में इतनी बारिश, तो मेघालय में गारो खासी जयंती से पता ही आपको, गारो खासी जयंती बहुत सारी लोकल हिल्स है छोटी छोटी, जिससे क्या होता है ना एक फनलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। फनल देखिए सबने घर में फनल होती है, ऐसे की शेप होती है, लिक्विड और डालो वाटर में भरने की फनल देखिए, तो एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है। इससे क्या होता है अगर विंड या बादल, मॉइस्चर वाले बादल यहाँ जाते हैं ना, तो अभी क्या होता है यहाँ इनमें क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिर यहाँ पे एक्सटेंसिव रेनफॉल करते हैं।
क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स की वजह से, हिल्स की वजह से हार्ट जा पाते हैं, यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, दिस फनलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रेन होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, विंड्स का देखिए हम। द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा आर हिट बाय स्ट्रॉन्ग रेन बेयरिंग स्टॉर्म्स ऑलमोस्ट एवरी थर्ड और फिफ्थ डे इन जुलाई एंड ऑगस्ट, while the Coromandel coast 1000 km of the south goes generally dry during these months. पहले इन्होंने टेम्परेचर का बताया, फिर रेनफॉल का बताया, now they are telling about the variations in the wind। जब ये पैराग्राफ चेंज होता है और आपको पता है उस पैराग्राफ में एक ही बारे में बात करी जा रही है, तो ट्राई टू राइट ऊपर, जैसे इसमें लिखा ना प्रेसिपिटेशन के बारे में, तो ऐसे ऊपर प्रेसिपिटेशन विंड लिख लो अभी नहीं, व्हेन यू आर रीडिंग डू दिस एक्सरसाइज। जो गंगा डेल्टा और जो कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छी भारी रेन बेयरिंग हवाएं आती हैं थर्ड और फिफ्थ डे ऑफ जुलाई में एंड अगस्त, वाइल द कोरामंडल कोस्ट जो है, जो कि साउथ डायरेक्शन में है, वो इन महीनों में ड्राई हो। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को रेनफॉल मिल जाता है, सॉरी दिस इज ऑल्सो अबाउट रेनफॉल, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री को रेनफॉल मिल जाता है जून सितंबर में, बट जो कोस्टल एरियाज हैं तमिलनाडु के, उनको विंटर सीजन में रेन मिलती है ना। ये कैसे होता है, ये भी हम आगे विल स्टडी डिटेल जब हम विंड्स नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट विंड नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे। दिस इज इंडिया का लोअर पार्ट, जो यहाँ से हवा है, कहाँ से आ रही है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से जा रही है। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो जाती है रेगियन की ब्रांच और एक को जाती है रेगियन की ब्रांच और एक को जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल। तमिलनाडु यहाँ पे है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे विंड आ नहीं पाती है, वो सीधी ट्रैवल कर जाती है इधर। इधर क्या है आपके सेवन सिस्टर्स, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पे फिर जाके ये हैवी रेनफॉल करती है। यहाँ पे है हिमालय, इस तरीके से है ना, तो बोलते हैं पूर्वांचल, और ये है हिमालय। तो ये विंड यहाँ से जाके ऐसे उठ जाती है, फिर ये ना यूपी बिहार में यहाँ पे बारिश करते हैं, तो बेचारे की जो एरिया है यहाँ से इनको बारिश नहीं से हम अरेबियन की बारिश, क्योंकि एक तो ये आई डायरेक्शन पे रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे केरल वगैरह में बारिश नहीं जाती, ये विंड की डायरेक्शन नहीं है, और ये इस तरीके से मूव कर रही है। अब क्या होता है ना, ये यहाँ पे गुजरात है, फिर यहाँ राजस्थान, तो क्या होता है यहाँ पे ना प्लेन एरिया है, पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी बारिश नहीं होती। फिर जब ये यहाँ से जाती है तो यहाँ पे क्या है, हार्ड डेजर्ट है, यहाँ से भी ड्राई है, आगे चली जाती है, तो इसलिए निकाल देती है रेगियन वाली ब्रांच, इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं करती है जितनी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। अंडरस्टैंड? In spite of these differences and variations, the climate of India is monsoonal in rhythm and character. इन इतनी वेरिएशंस और डिफरेंसेस के बावजूद जो इंडिया का क्लाइमेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसूनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? So that's it for today. अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ